गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश सिंह। आज मैं 5वीं कक्षा को गणित विषय के अंतर्गत परिमाप और छेदफल के बारे में बता रहा हूँ। उसे आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने पिछली कक्षा ली थी, तब मैंने आपको परिमाप और छेदफल के बारे में बताया था। आज उसी पाठ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक कहानी के माध्यम से चिड़ियों को बचाओ, तो उससे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चिड़ियों को बचाओ। गांव के किनारे 2 सुंदर तालाब हैं। इन दोनों ही तालाबों में लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए यहाँ नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। तो देखते हैं कि जैसे तालाब है, एक तालाब ये है और जो दूसरा तालाब है ये। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किस तालाब का क्षेत्रफल कम है और किस तालाब का क्षेत्रफल अधिक है। ये हमारा आ तालाब है, ये बा तालाब। तो इस तरह के तालाबों को हम क्षेत्रफल आसानी से नहीं ज्ञात कर पाते। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम एक ग्राफ टाइप बना लेते हैं, जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हम पैमाना ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है।
और हम इसे 1-1 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड कर देंगे। माने इसके चौड़ाई में हम 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लाइनिंग कर देंगे और चौड़ाई में भी हम 1-1 सेंटीमीटर पे लाइनिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो देखिए इसे हम अगर हम ये देखें कि चित्र में तालाब आ के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई हम आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं दी है। तो इसके घेरे की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। तो हम एक धागा लेते हैं और उस धागे के माध्यम से मान लीजिए हमने धागा का सिरा यहाँ पे रखा और इस जो इसकी तालाब है उसके चारों ओर हम धागा को ऐसे रखते जाते हैं और पुनः यहीं पे ले आते हैं। इसके बाद हम वहां पे गांठ लगा के या कोई भी निशान लगा करके हम फिर धागे को सीधा करके स्केल से नाप लेते हैं कि इसमें कितना धागा इसके चारों फैलाने में यूज हुआ। और जो धागे की नाप आएगी वही तालाब का घेरा होगा या परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप किसी भी आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई होती है। तो इस तरह से हम इसकी तालाब आ का परिमाप ज्ञात कर लेंगे और उसी तरह से हम तालाब बा का परिमाप भी हम धागे की सहायता से ही निकाल लेंगे। ऐसे इसके चारों ओर रख करके फिर उस धागे को स्ट्रेट करके हम स्केल की सहायता से नाप लेते हैं कि इसके धागे की लंबाई कितनी है और धागे की जो लंबाई होगी वही तालाब बी का परिमाप होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों तालाबों का परिमाप हम आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने पैमाना लगाया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो जितने सेंटीमीटर धागा हम यूज करेंगे तो उतने किलोमीटर उसका परिमाप या घेरा हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से ये भी पता कर लेंगे कि तालाब आ का परिमाप अधिक है कि तालाब बा का परिमाप अधिक है। वैसे देखने से हमको ऐसा अनुभव होता है कि तालाब आ का परिमाप अधिक होगा। तो इस तरह से हम इसका हम परिमाप निकाल लेंगे और इसी तरह से हम इसके यह हमारा तालाब आ, तो इसका परिमाप मान लीजिए जो भी आएगा धागे की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए जो हमारे पूरे हैं
तो उसकी हम संख्या लिख लेते हैं जो हमारे पूरे हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 खाने पूरे हैं। और जो आते हैं तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 हम मान लो, तो उनको हम आधा कर लेंगे तो आधे खाने हो जाएंगे हमारे। 12 तो इनका भी नाप आ जाएगा। इसको 1 बनाने के लिए 1/2 करेंगे तो यानी कि 6 खाने भी हो गए। और जो आधे से भी कम है उनको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उनकी हम काउंटिंग नहीं करते हैं। और जो पौन है उनको थोड़ा काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इनकी गणना कर लेते हैं। तो देखिए 6 ये पूरे हो गए, आधे हमारे 12 हैं तो वो भी 6 आ जाएंगे। तो 6 से 12 यानी कि 14 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हेलो हेलो, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अच्छा ठीक है, ओके। तो देखिए अब जैसे कि हमने तालाब आ का क्षेत्रफल निकाला, तो उसी तरह से हम तालाब बी के क्षेत्रफल को निकालने के लिए कि भी हम प्रयास करते हैं। तो देखिए हम तालाब बाग की ओर चलते हैं तो इसका परिमाप, इसका जो हम परिमाप ज्ञात करेंगे या घेरा ज्ञात करेंगे, हम ये देखते हैं कि इस आकृतियों की लंबाई चौड़ाई नहीं आसानी से दी है। तो इसका घेरा या परिमाप ज्ञात करने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। तो मान लीजिए हम एक धागा लेते हैं और इसके चारों ओर इस आकृति के रखते हैं और एट लास्ट जितना धागा हमारा यूज होता है तो वहां पर हम एक निशान लगा लेते हैं। फिर धागा इससे हटा करके उसको एक स्ट्रेट कर लेते हैं, माने सीधा हला लेते हैं। और इसके बाद हम धागे को स्केल की सहायता से नाप लेते हैं और देखते हैं कि धागा कितने सेंटीमीटर है या जो भी है, तो वह हमारे परिमाप आ जाता है। और हमने यहाँ पे पैमाना लिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो जो हमारे धागे की माप आती है कि इतने सेंटीमीटर है, तो वही हमारा परिमाप हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो मान लीजिए धागे की लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर आई, तो हमारा जो इसका परिमाप हो जाएगा वो 45 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल की बात आती है, तो क्षेत्रफल इसका तालाब भी का निकालने के लिए इसके जितने पूरे खाने होते हैं पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं कि पूरे इसके कितने खाने हैं।
मान लीजिए इसमें पूरे खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे खाने हैं। तो पूरे खाने 12 हो गए। आधे खाने की भी हम गणना कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 में मान लीजिए 6 1 2 3 4 5 6। तो आधे खाने 6 हैं, मल्टीप्लाई हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। और जो आधे से भी कम है उनको हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से फिर हम इनको टोटल कर लेंगे तो कुल हमारे आ गए 15 खाने। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से हम तालाब आ का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और तालाब बा का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो तालाब का किनारा अधिक होगा वहां चिड़ियों को अंडे देने में सहूलियत होती है। तो इसलिए वे तालाब हम चिड़ियों के अभ्यारण्य के लिए बचा कर रखेंगे और दूसरे तालाब में मोटर बोट चलाएंगे। तो इस तरह से हम उसका तालाब आ और तालाब बा का क्षेत्रफल और घेरा ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं कि एक राजा की कहानी है। उस राजा की कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक राजा अपने बढ़ई चेंगू और अनार से बहुत खुश था। आप बुक में देखें पेज 157 में 157 पेज पे एक राजा अपनी बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया हुआ था। खुश होकर राजा चेगू को कुछ घूम देना चाहता था और कुछ सोना अनार। कहने का मतलब जो राजा था, राजा अपने बढ़इयों से इसलिए खुश था क्योंकि उसके जो बढ़ई चेगू और अनार थे वे राजा के लिए पलंग बनाए थे। तो वो पलंग को देख करके राजा अपने बढ़इयों से प्रसन्न था और उस प्रसन्नता के कारण राजा ने सोचा कि मैं अपने बढ़ई चेगू को कुछ जमीन दे दूं और दूसरे बढ़ई अनार को कुछ सोना दे दूं। चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर ताल लिया और अलग अलग आयतें बनाई
तो जो उसने पहली आयत बनाई, राजा ने कहा कि आप 100 मीटर तार ले जाइए, इससे बड़ा सा बड़ा आयत बनाइए और जितना आप इससे कवर कर सकते हैं उतनी जमीन में उसको दे दूंगा। तो चेगो बहुत खुश था, उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। तो देखिए पहली आयत जो उसने बनाई, नंबर 10 मीटर गुणे 40 मीटर, और दूसरी जो आयत बनाई उसने 20 मीटर गुणे 30 मीटर, तो अब आपको ये देखना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। परिमाप बल्कि देखिए दोनों का आ का परिमाप या पहली आयत का परिमाप आ जाएगा 2 अपोष्ट में लंबाई और चौड़ाई, तो ये अगर 2 लंबाई है मान लीजिए 40 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो जो हो गया 2 40 मीटर और 10 मीटर जोड़ देंगे तो 50 मीटर, माने गुणा कर देंगे तो 100 मीटर। माने परिमाप इसका वही है, बल्कि इसका देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम देखते हैं कि लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। अगर इसका हम गुणा कर दें तो 400 मीटर इस पर। इस तरह से हमने देखा कि जो उसने पहले आयत बनाई है तो उसका परिमाप 100 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। जो दूसरी आयत उसने बनाई है, तो अगर आप ध्यान दें तो दूसरी आयत का भी परिमाप हमारा वही 100 मीटर आएगा, क्योंकि 100 मीटर काट दिया गया है। और दूसरे का जो क्षेत्रफल आएगा वह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 30 मीटर गुणे 20 मीटर, यानी कि 600 मीटर इस पर। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों का परिमाप तो समान हो सकता है, दोनों आयतों का परिमाप समान हो सकता है, किंतु क्षेत्रफल भिन्न भिन्न आया, अलग अलग। तो माने दो ऐसी आयत बनाई जा सकती है कि उनका परिमाप बराबर हो सकता है, कि क्षेत्रफल हो सकता है कि बराबर ना भी हो। तो कहने का मतलब आयत का परिमाप समान हो सकता है कि क्षेत्रफल समान नहीं हो सकता। किंतु उससे ये कहा गया था 100 मीटर तार से आप बड़े से बड़े आयतें बनाइए, जिससे कि उसे ज्यादा जमीन मिल सके। तो अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है कि 100 मीटर तार से वह और कौन सी आयतें बना सकता है। चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो यहां पर आपने देखा कि दूसरी आयत का क्षेत्रफल
सबसे अधिक है। आगे हम देखते हैं कि छेगू की पत्नी ने उसे तार से एक गोला बनाने को कहा। वह जानते थे कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा। तो देखिए, जो लंबा ताल दिया गया था, तीसरी जो आकृति बना रही है वे गोला बना रही है। ये गोला जो है, इसमें टोटल तार वही 100 मीटर यूज किया गया है। तो जो इसके चारों ओर के घेरे की लंबाई है, तो इसका भी हमारा परिमाप या परिधि इसको हम कहते हैं। तो परिधि हमारी 100 मीटर ही है। यानी कि परिधि का जो सूत्र होता है वह अभी आप लोगों को हमने नहीं पढ़ाया है, कि मैं यहाँ हम निकाल के बताना चाहते हैं कि 2πr होता है यहाँ 2 और पाई का मान 22/7 होता है इंटू r। तो ये हमारा हो जाएगा 100 × 7 बटा 44 बराबर 8। ये हो गया 50, ये 22, ये 11, ये 25, 25 सत्ते 175 बटा 11 बराबर 8। तो यहाँ 11 से काट देंगे, 11 × 11 55, 11 × 55 बचा 10, 11 माने लगभग 15.9। यह मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 16 मीटर। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई हो गया 22/7 गुणे r, मान लीजिए हमारा 16 आया। तो इस तरह से अगर हम इसको निकालते हैं ये कटेगा तो कुछ नहीं। 16 से 9 वहां से 16 56 22 तो 6 × 12 5 × 10 11 4 5 और 512 यानी कि 2 3 6 5 बटा 7 तो 7 56 0 और 7 माने 800 अप्रोक्सीमेटली 805 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इससे आप कहने मतलब वह सबसे बड़ी आकृति जो बनेगी वह हमारी बनेगी। तो छेगू की जो पत्नी थी वह बहुत होशियार थी, तो उसने एक वृत्त को डिजाइन किया और अपने पति को समझाया कि तुम इतनी जमीन राजा से मांग लो, उसमें हमको जमीन अधिक मिलेगी। हेलो और अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर
एक अगर हम और आयत लेते अनार से अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने के लिए कहा गया, तब देखिए वो किस तरह से एक सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल लगभग मान लो 800 मीटर स्क्वायर है, उस क्षेत्रफल के बराबर उससे घेरा बनाने के लिए कहा गया, तो उसने कितने तरह से आयत बनाया होगा। तो देखिए उसमें पहली आयत, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल मालूम है कि क्षेत्रफल हमारा लगभग 800 मीटर स्क्वायर है। तो पहली आयत में बनाएगा 80 मीटर गुणे 10 मीटर, दूसरी बनाएगा 40 मीटर गुणे 20 मीटर, तीसरी बनाएगा 800 मीटर गुणे 1 मीटर, और 8000 मीटर गुणे 0.1 मीटर। इस तरह से उसने उतने क्षेत्रफल की चार अलग अलग आयतें बनाई। तो देखिए सभी का क्षेत्रफल उतने आएगा, परिमाप जरूर चेंज हो जाएगी। तो जैसे पहले का परिमाप हो जाएगा पहले का परिमाप हो जाएगा 2, उसमें लंबाई से चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2, लंबाई है 80 मीटर धन 10 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे 90 बराबर 180 मीटर। तो कहने का मतलब सभी का क्षेत्रफल अधिक है, किंतु उसने ये कहा था कि जो जितना लंबा तार होगा उतना मैं सोना दूंगा। तो इस होशियारी को देख करके जब उसने 8000 मीटर लंबा सोने का तार लिया और राजा को देना था, तो ये सुनकर राजा बेहोश हो गया। इसलिए उसे कितना तार मिला, ज्यादा से ज्यादा लंबा तार 8000 मीटर लंबा था, 6 सोने का राजा से इनाम ले लिया। तो इस तरह से आपको इस कहानी के माध्यम से हमने क्षेत्रफल और परिमाप निकालना बताया। आप भी घर में पाठ को करने का प्रयास करेंगे, निश्चित ही आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में? अब आपकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही, तो या तो आप आए विद्यार्थी, तो मैं आपको आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अब पता नहीं कुछ कन्वर्सेशन में ऐसा हो रहा है कि आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचती है। अगर आपकी आवाज मेरे तक पहुंचती तो मैं आपकी बात को सुन सकता था और आपको बता देता।
फिर भी आप घर में लगाने का प्रयास करिए। अगर ना ज्यादा कुछ बनेगा तो इसका परिमाप, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपको इस पाठ के अंतर्गत बताया जाए। नेक्स्ट उसमें जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पार्ट 12 स्मार्ट चार्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, ओके।